dear students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel with the new chapter of class 8 computer, chapter number 4, that is about app development. Okay, let's start about this chapter. So, first of all, introduction. See, there are millions and millions of apps that have been developed and many of them are being used by the people throughout the world, right? So millions and millions of apps यानी कि एप्लीकेशन से स्टूडेंट्स जिनको डेवलप किया गया है एंड उनमें से काफ़ी सारी ऐसी एप्स हैं जिनको हम थ्रू आउट द वर्ल्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर यूजिंग. नाउ सम एप्स, सो स्टूडेंट्स कुछ ऐसी एप्स है जो प्री इंस्टॉल्ड डिवाइसेस पर आती हैं एंड आप उन्हें यूज कर सकते हैं, such as contacts, message, camera, browser and so on. While there are some other apps जैसे कि WhatsApp, Facebook, Paytm, गेमिंग एप्स एक्सेट्रा जिन्हें हमें ऐप स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है. दैट इज फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, विंडोज ऐप स्टोर एंड सो ऑन. ऑलराइट, चलो नाउ व्हाट आर एप्स. एप्स होती क्या है स्टूडेंट? ऐप जो कि एक एब्रीवेटेड फॉर्म है ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, तो ऐप एक स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एप्लीकेशन है जो कि कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स सच एज टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स, modern electronic gadgets like smartwatches, game consoles and also on the web, इन सभी चीजों पर रन कर सकती है. However, जो ये वर्ड है ऐप, ये मोस्टली यूज किया जाता है उन प्रोग्राम्स को रेफर करने के लिए जो मोबाइल फोन्स पे रन करते हैं. ठीक, चलो नाउ स्टूडेंट, एप्स आपकी टास्क स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है. ठीक, विच मीन्स वॉट कि इन्हें डिजाइन किया गया है कि केवल ये एक सिंगल टास्क परफॉर्म कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल कैमरा ऐप अलाउ करती है कि आप फोटोज को कैप्चर कर सके. देन म्यूजिक ऐप आपको हेल्प करती है सॉन्ग्स लिसन यानी कि सुनने के लिए, एंड कैलकुलेटर ऐप का आप यूज करते हो कैलकुलेशंस करने के लिए एंड सो ऑन. तो हर एक पर्टिकुलर ऐप एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए डिजाइन करी जाती है. सी स्टूडेंट्स, the mobile version of some popular Microsoft programs. What they're saying कि कुछ popular Microsoft सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का जो मोबाइल वर्जन है जैसे कि MS Word, MS Excel, MS PowerPoint एंड सो ऑन, ये सभी आपके विंडोज ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है जिन्हें फ्रीली डाउनलोड किया जा सकता है एंड टैबलेट्स या स्मार्टफोन्स पे यूज भी किया जा सकता है. नाउ टाइप्स ऑफ एप्स, तो एप्स आपके 3 मेन टाइप्स में डिवाइड करी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेटफॉर्म और द डिवाइस दे आर यूज. किस प्लेटफॉर्म पे या किस डिवाइस को से यूज किया जा रहा है उस बेसिस पर एप्स आपकी 3 मेन टाइप्स की हैं. दैट इज द डेस्कटॉप ऐप, मोबाइल ऐप एंड वेब एप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्कटॉप एप्स. डेस्कटॉप एप्स कौन सी हैं? जो डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स पे रन करने के लिए डिजाइन करी जाती है. ठीक है, तो डेस्कटॉप एप्स इंडिपेंडेंटली एक कंप्यूटर पे रन कर सकती हैं विदाउट यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन बिना यूज किए. सो आप सिंपली किसी भी डेस्कटॉप ऐप को डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे एंड उसको स्टार्ट मेन्यू से ओपन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल MS Word, Adobe Photoshop, Flipboard, Netflix एंड Fresh Paint एक्सेट्रा. These are the examples of desktop apps. Second, we come to mobile apps. Mobile apps, as the name suggests, ये आपकी मोबाइल डिवाइसेस पे रन करेंगी, लाइक टैबलेट, स्मार्टफोन, गेम कंसोल्स एक्सेट्रा. ठीक, अब मोबाइल एप्स आपकी ज्यादा पॉपुलर है किसी भी अदर टाइप ऑफ एप्स के कंपैरेटिवली. ऑलराइट, सिंस क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस में लिमिटेड मेमोरी स्पेस होता है तो मोबाइल एप्स जनरली स्मॉलर साइज में ही डिजाइन करी जाती हैं, लाइक 20 MB, 40 MB, 50 MB एंड सो ऑन. WhatsApp, YouTube, Apple's iTunes, Google Maps, Adobe Photoshop, Sketch, these are the examples of some mobile apps. Third, we come to what? Web apps. Students, now web apps कौन सी apps हैं जिन्हें आप web यानी कि www पे रन कर सकते हैं through an internet connection. ठीक, इन apps को एक्सेस किया जाता है वेब ब्राउजर की हेल्प से, लाइक Google Chrome, Internet Explorer, etc. And it could be run on a computer or a mobile device also. ठीक, अब आप वेब एप्स को किसी भी समय और कहीं भी अराउंड द वर्ल्ड एक्सेस कर सकते हैं. इन एप्स को मिनिमम डिवाइस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज ये एक रिमोट कंप्यूटर सर्वर पर रन करती हैं. गूगल डॉक्स, गूगल शीट, पिक्सल आर फोटो एडिटर, ये सभी एग्जांपल्स हैं आपके वेब एप्स के. सी व्हाट इज पिक्सएलआर? पिक्सएलआर एक नेक्स्ट जनरेशन फोटो एडिटिंग वेब एप्लीकेशन है जो कि काफी सिंपल, क्रिएटिव है
एंड सारे बेसिक एंड एडवांस टूल्स इसके अंदर है जिससे आप अपनी इमेजेस को एडिट एंड ब्यूटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट जरूर होती है टू यूज दिस ऐप। नाउ कैटेगरीज ऑफ मोबाइल ऐप्स। अब बात करते हैं मोबाइल ऐप्स के कैटेगरीज के। सो स्टूडेंट्स, मोबाइल ऐप्स की सेवरल टाइप्स है जो अवेलेबल है फॉर द यूज दीज डेज एंड बेस्ड ऑन देयर पर्पस कि ये किस पर्पस के लिए बनाई गई हैं, इस बेसिस पर आप इन्हें 6 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई करोगे। नंबर 1, लाइफस्टाइल ऐप्स। सो द वे ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड हिज और हर लाइफस्टाइल, राइट? एक पर्सन किस तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहा है, किस तरीके से रहता है, वो उसका लाइफस्टाइल है, राइट? एंड एक लाइफस्टाइल ऐप की बात करें तो वो कौन सी ऐप होगी जो क्या करेगी? इट विल seek to support one or more facets of our way of living or our lifestyle. ठीक है? तो इसके अंदर मोबाइल ऐप्स जितनी भी फिटनेस, फूड, म्यूजिक, फैशन, ट्रैवल एक्सेट्रा इन सबसे रिलेटेड होती है, वो सारी मोबाइल ऐप्स आपकी लाइफस्टाइल ऐप्स में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जोमैटो, स्पॉटिफाई, गाना, सावन, विंक, ट्रिप एडवाइजर, उबेर एक्सेट्रा। सेकेंड वी हैव सोशल मीडिया ऐप्स। सोशल मीडिया ऐप्स काफी पॉपुलर टाइप्स ऑफ मोबाइल ऐप्स हैं। ठीक है, हम अपने सोशल नेटवर्क इस पे बना सकते हैं। यूजुअली हम इनमें हर रोज चेक इन करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक दोनों ही काफी पॉपुलर सोशल मीडिया एप्स है, ठीक है, जिनमें अराउंड 1 बिलियन एक्टिव डेली यूजर्स होते हैं ईच। उसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट एक्सेट्रा, दे आर ऑल्सो सम अदर सोशल मीडिया एप्स ओनली। नेक्स्ट वी कम टू यूटिलिटी ऐप्स। सो स्टूडेंट्स, यूटिलिटीज क्या है? यूटिलिटीज एक टाइप ऑफ मोबाइल ऐप है जिन्हें हम यूज करते हैं रूटीन टास्क परफॉर्म करने के लिए, लाइक कैलकुलेशन, knowing about the weather, switching on a flashlight in the dark, writing and storing reminders, etc. अब इनमें से मोस्ट ऑफ द एप्स आपकी प्री इंस्टॉल्ड होती हैं डिवाइस पर एंड एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। We have some more examples of the common types of mobile apps in the utility category, that is calculator, reminder, flashlight, weather, phone, die pad, etc. Okay, चलो next we come to gaming apps. Gaming apps आपकी some of the most popular and well known categories में से एक है of mobile apps. ठीक, मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स की गेमिंग एप्स अवेलेबल हैं आज के टाइम पर जिन्हें आप मोबाइल डिवाइसेस पर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एंग्री बर्ड्स, क्लैश ऑफ क्लैंस, सबवे सर्फर, कैंडी क्रश एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? प्रोडक्टिविटी एप्स। प्रोडक्टिविटी एप स्टूडेंट्स हेल्प करती हैं यूजर को कि वो एक टास्क को अकम्प्लिश कर सके बाय यूजिंग इट, जैसे कि टाइपिंग अ नोट और डॉक्यूमेंट ऑन अ मोबाइल डिवाइस, व्यूइंग एंड एडिटिंग अ वर्कशीट ऑन अ टैबलेट और मोबाइल फोन, पेइंग फॉर मोबाइल और D2H रिचार्ज थ्रू अ मोबाइल वॉलेट एक्सेट्रा। ये सारे एक टास्क को अकम्प्लिश किया जा सकता है बाय यूजिंग दीज एप्स। एग्जाम्पल गूगल डॉक्स, शीट, पेटीएम, फोन पे, भीम, एवरनोट, वंडरलिस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट, न्यूज एंड इंफॉर्मेशन एप्स। न्यूज एंड इंफॉर्मेशन एप्स सप्लाई करती हैं अपने यूजर्स को विद द करंट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन जिनके बारे में यूजर्स ढूंढ रहे थे, है ना, और वो भी काफी इजी टू अंडरस्टैंड लेआउट में ये एप्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अपने यूजर्स को। ठीक है, उसके अलावा इसमें एफिशिएंट नेविगेशन सिस्टम भी होता है टू टेक देम टू द न्यूज आइटम दैट सूट देयर इंटरेस्ट। ऑलराइट, चलो नाउ सम पॉपुलर मोबाइल एप्स। स्टूडेंट्स, काफी सारी ऐसी मोबाइल एप्स हैं जो यूज करते हैं हम सभी वेरियस पर्पसेस के लिए, जैसे कि एजुकेशनल, सोशल नेटवर्किंग, एंटरटेनमेंट, ई बैंकिंग, फाइनेंस, न्यूज एंड सो ऑन। सो लेट अस लर्न अबाउट सम पॉपुलर एप्स जो थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया, यूज करी जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल एप्स। तो हंड्रेड्स ऑफ ई लर्निंग एप्स अवेलेबल हैं फॉर द एंड्रॉइड, iOS एंड विंडोज बेस्ड मोबाइल डिवाइसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरिटनेशन ऐप। मेरिटनेशन ऐप एक पॉपुलर एजुकेशन ऐप है जिससे एक स्टूडेंट को हेल्प मिलती है उसके स्कूल रिलेटेड डाउट्स, क्वेश्चंस में। ये इस ऐप का एम होता है हर एक एकेडमिक नीड को, ठीक है, किसके? CBSE एंड ICSE स्कूल स्टूडेंट्स के ऑफ क्लास 6 to 12, उनके हर एक एकेडमिक नीड को एड्रेस करना इज द एम ऑफ दिस ऐप। ठीक है, ये स्टूडेंट्स को सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगी, होमवर्क हेल्प and exam preparation with sample paper, revision notes, previous year paper and many more.
सेकेंड वी हैव बायजूस, दैट इज अ लर्निंग ऐप. ठीक है, बायजूस द लर्निंग ऐप, ये आपकी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लर्निंग ऐप है फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो द कैंडिडेट्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक नीट, IIT, JEE, कैट, IAS एंड गवर्नमेंट जॉब्स. ये ऐप आपको कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग प्रोग्राम्स ऑफर करती है फॉर द मैथ्स एंड साइंस स्टूडेंट्स जो कि क्लास 4 to 12 के बीच के होते हैं. देन वी हैव व्हाट Duolingo ऐप. Duolingo ऐप क्या है स्टूडेंट? इसके थ्रू आप डिफरेंट वर्ल्ड लैंग्वेजेस को लर्न कर सकते हैं, सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन, टर्किश, डच, आयरिश, स्वीडिश, पॉलिश, ग्रीक एक्सेट्रा. इस ऐप की हेल्प से हम अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रामर स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, सिंपली क्वेश्चंस को आंसर करके एंड लेसन्स को कंप्लीट करके. नेक्स्ट वी हैव ई-पाठशाला ऐप. ई-पाठशाला ऐप एक जॉइंट इनिशिएटिव है of the Ministry of Human Resource Development, Government of India and the National Council of Education Research and Training, that is NCERT. इन सभी के जॉइंट इनिशिएटिव से इस ऐप को बनाया गया है जो क्या करती है, सारे एजुकेशनल ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है. ठीक है, इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, ऑडियो विजुअल एड्स, periodicals and a variety of other print and non-print materials for the student, teacher, parents, researchers and also for the educators. ई-पाठशाला ऐप आपको एक्सेस प्रोवाइड करती है डिजिटल टेक्स्ट बुक्स के लिए भी फॉर ऑल द क्लासेस. ठीक है, ग्रेडेड लर्निंग मटेरियल एंड ऑल्सो ये आपको एग्जीबिशन, कॉन्टेस्ट, फेस्टिवल, वर्कशॉप्स वगैरह में भी पार्टिसिपेशन लेने के लिए अनेबल करते हैं. So these were some of the educational apps. Next we come to social networking apps. So students, कुछ popular social networking apps जो use करी जाती है by the people around the world. Number 1 WhatsApp, जो कि काफ़ी popular social networking app है. मोबाइल डिवाइसेस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं for the chatting purpose. इस ऐप के थ्रू आप मैसेजेस, इनफैक्ट इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेजेस सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं. फोटोज, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, टेस्ट डॉक्यूमेंट, PDF, लोकेशन बिटवीन द मोबाइल सर्विसेज, इन सभी चीजों को शेयर किया जा सकता है अक्रॉस द वर्ल्ड बाय यूजिंग दिस ऐप. ऑल्सो उसके साथ आप वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे ओवर द इंटरनेट डेटा कनेक्शन. देन वी हैव फेसबुक. फेसबुक आपकी वर्ल्ड लीडिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है एंड ऑल्सो द मोबाइल ऐप. ठीक है, इसके थ्रू आप क्या करते हो, अपनी फोटोज एंड वीडियोज को अपलोड एंड शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू चैट, वॉइस कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स कर सकते हैं एंड न्यू फ्रेंड्स को सर्च करके न्यू फ्रेंड्स यू कुड मेक, यू कुड प्लान द इवेंट्स ऑल्सो एंड डू मेनी मोर थिंग्स. सो फेसबुक पे चैट करने के लिए आपको फेसबुक मैसेंजर ऐप को भी डाउनलोड करना पड़ता है, रिमेंबर इट. नेक्स्ट वी हैव ट्विटर. ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट एंड मोबाइल ऐप है जहाँ पे द पीपल, लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं शॉर्ट मैसेजेस में एंड उन शॉर्ट मैसेजेस को कहा जाता है ट्वीट्स. सो ट्वीट्स आपका 280 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है एंड उसके अंदर लिंक्स भी हो सकते हैं किसी रेलेवेंट वेबसाइट के. ट्विटर यूजर्स अदर यूजर्स को फॉलो भी करते हैं. ठीक है, अगर हम किसी को फॉलो करते हैं तो हम उनके ट्वीट्स को ट्विटर टाइमलाइन पे देख सकते हैं. नेक्स्ट इज लिंक्डइन. लिंक्डइन एक काफ़ी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट एंड मोबाइल ऐप है जिसे मेनली प्रोफेशनल्स यूज करते हैं. ये एक बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सर्विस है. लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एम्प्लॉयर्स जो कि डिफरेंट कंपनीज के हैं वो अपने कंपनी की जॉब को पोस्ट करते हैं, एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं उनके रिक्वायर्ड स्किल्स के बेसिस पर. तो जॉब सीकर्स जितने भी हैं वो अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करेंगे अपने CVs के साथ ऑन लिंक्डइन सो दैट दे कुड फाइंड अ गुड जॉब ओवर देयर. नेक्स्ट है स्नैपचैट. स्नैपचैट भी एक सोशल मीडिया ऐप है जिसे पर्सन टू पर्सन फोटो शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है. इस ऐप का यूज करते हैं टू शेयर द फोटोज, वीडियोज, टेक्स्ट एंड ड्राइंग्स एंड ये अवेलेबल है टू डाउनलोड फ्रीली फ्रॉम द इंटरनेट. देन वी हैव इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम भी पॉपुलर वीडियो शेयरिंग ऐप है जिसे लार्जली यूज किया जाता है बाय द पीपल ऑन देयर आईफोन और एंड्रॉइड सिस्टम्स. सो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, दे कैन व्यू, लाइक एंड कमेंट ऑन द पोस्ट जो कि उनके फ्रेंड्स पोस्ट कर रहे हैं ऑन द या शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे. तो इसके थ्रू आप सेलिब्रिटीज, ब्रांड, लीडर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी कनेक्ट कर पाते हैं. ऑलराइट, तो दीज वर सम ऑफ द वेरी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग एप्स.
नेक्स्ट वी कम टू व्हाट ऑनलाइन शॉपिंग एप्स. सो ऑनलाइन शॉपिंग एप्स के थ्रू स्टूडेंट्स हम डिफरेंट आइटम्स परचेज कर सकते हैं, दैट ऑल्सो ऑनलाइन. ठीक है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज, मिंत्रा एक्सेट्रा सभी पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग सर्विसेज एंड मोबाइल एप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजॉन, ये एक ई स्टोर ऐप है जिससे आप वेराइटी ऑफ आइटम्स की शॉपिंग कर सकते हैं, दैट ऑल्सो ऑनलाइन, जैसे कि ग्रोसरी, यूटेंसिल्स, क्लोथ, फर्नीचर, मेडिसिन, बुक, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड अदर गुड्स. इसमें जो भी आपने आइटम परचेज किया होगा वो डायरेक्टली कंपनी के थ्रू आपके एड्रेस तक, जो भी कस्टमर का एड्रेस है वहां तक आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, मेंशन एड्रेस तक. नेक्स्ट वी हैव फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट भी एक ई कॉमर्स ऐप है जो अलाउ करती है डिफरेंट आइटम्स की शॉपिंग, जैसे कि मोबाइल फोन, टैबलेट, क्लोथ्स, हाउस होल्ड आइटम्स एंड मेनी मोर, एंड दैट ऑल्सो एट द कंफर्ट ऑफ अवर होम, घर पे बैठे बैठे. इसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या COD, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी भी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव व्हाट एंटरटेनमेंट एप्स. एंटरटेनमेंट एप्स के अंदर म्यूजिक एप्स, गेमिंग एप्स, मूवीज एंड टीवी सीरियल एप्स, स्पोर्ट्स ऐप एंड बहुत सारी अदर एप्स को इंक्लूड किया जाता है. नंबर 1 वी हैव म्यूजिक एप्स. सो म्यूजिक एप्स के थ्रू आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स, एल्बम्स, रेडियोस को क्या कर सकते हो, सुन सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जियो सावन, गाना म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, गूगल प्ले म्यूजिक एक्सेट्रा. देन मूवीज एंड टीवी सीरियल एप्स जैसे कि MX प्लेयर, नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा, अमेजॉन प्राइम वीडियो, सोनी लिव एक्सेट्रा. इससे आप अपने फेवरेट मूवीज एंड टीवी सीरियल्स को मोबाइल फोन्स पर देख सकते हैं. देन वी हैव स्पोर्ट्स एप्स ऑल्सो, जिसमें आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन, टेनिस एक्सेट्रा, इन सबको आप स्पोर्ट्स ऐप पे इजीली वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं. एग्जाम्पल स्टार स्पोर्ट, हॉटस्टार, ESPN, फॉक्स स्पोर्ट्स, MSN स्पोर्ट्स, 365 स्कोर्स एक्सेट्रा. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव गेमिंग एप्स ऑल्सो. सो स्टूडेंट, गेमिंग एप्स भी कितने थाउजेंड्स ऑफ गेमिंग एप्स है जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन्स पर, लाइक कैंडी क्रश सागा, एंग्री बर्ड्स, Alto's Adventure, Rayman Adventures, etc. Next, we have what banking and digital wallet apps. So, students, with the rapid increase in the mobile technology, जिस तरीके से मोबाइल टेक्नोलॉजी में रैपिड इंक्रीज हो रहा है, सभी बैंक्स ने अपनी बैंकिंग एप्स भी डेवलप कर ली हैं बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अपने कस्टमर्स को, दैट ऑल्सो इन द ऑनलाइन मोड. ठीक, तो बैंकिंग ऐप का यूज करके एक पर्सन अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकता है, मनी ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, चेकबुक आप ऑर्डर कर सकते हैं, काफी सारी अदर बैंक रिलेटेड एक्टिविटीज आप अपने मोबाइल फोन पर कर सकते हैं. ठीक है, सम कॉमन इंडियन ऑनलाइन बैंकिंग एप्स जैसे कि स्टेट बैंक फ्रीडम, ICICI मोबाइल ऐप, बड़ौदा M कनेक्ट ऐप एंड सो ऑन. चलो नेक्स्ट वी हैव अबाउट डिजिटल वॉलेट एप्स. डिजिटल वॉलेट एप्स आपकी बनाई जाती हैं कैशलेस मनी ट्रांजेक्शन्स के लिए. ठीक है, इन एप्स का काम है कि इसके थ्रू आप मनी पे कर सकते हो थ्रू ऑनलाइन मेथड. आप मोबाइल रिचार्जेस के लिए, D2H सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर टैक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, इन सभी का पेमेंट कर सकते हो अपने डिजिटल वॉलेट ऐप के थ्रू. पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक, SBI बडी, ICICI पॉकेट्स, दीज आर सम popular digital wallet apps which are being used in India. Next, other mobile apps. So students, अब other mobile apps भी हैं जिन्हें हम use करते हैं for the various purposes. Like number 1, Book My Show. See, they have given you all those apps in a tabular manner. Number 1, we have Book My Show. तो Book My Show ऐप है जिससे आप अपने लिए क्या टिकट्स को बुक एंड बाय कर सकते हो फॉर मूवी, प्लेस, कॉन्सर्ट, स्पोर्ट एंड किसी भी अदर इवेंट के लिए विच इज हैपनिंग इन योर सिटी. उसके अलावा यहाँ पे आप अपने टाइमिंग्स जो है, शो टाइमिंग चेक कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ थिएटर्स, रीड द रिव्यूज ऑल्सो ओवर हियर. सेकेंड वी हैव यूट्यूब. यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग सर्विस एंड मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू हम वीडियोस देख सकते हैं, लाइक, शेयर, कमेंट एंड अपलोड कर सकते हैं. अपना खुद का चैनल भी आप क्रिएट कर सकते हैं ऑन द यूट्यूब. नेक्स्ट वी हैव गूगल मैप्स. गूगल मैप एक वेब बेस्ड सर्विस एंड मोबाइल ऐप है. सो गूगल मैप क्या है? इट इज अ वेब बेस्ड सर्विस एंड मोबाइल ऐप. एक वेब बेस्ड सर्विस एंड एक मोबाइल ऐप जो आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी भी जोग्राफिकल रीजन के बारे में एंड साइट्स के बारे में विच इज अराउंड द वर्ल्ड. दैट इज नोन एज गूगल मैप.
नेक्स्ट वी हैव अबाउट गूगल क्रोम. गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर ऐप है स्टूडेंट, जिससे आप वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस ओपन कर सकते हो अपने मोबाइल डिवाइस पर. देन IRCTC, दैट इज इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऐप. ठीक, इसके ये आपको अलाउ करता है कि आप इसमें इंडियन रेलवे ट्रेन पे सीट्स की अवेलेबिलिटी को चेक करके टिकट्स बुक कर सकते हो थ्रू ऑनलाइन मेथड. नेक्स्ट इज डाउनलोडिंग एन ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. सो स्टूडेंट्स, गूगल प्ले स्टोर एक बिल्ट इन ऐप स्टोर है उन डिवाइसेस के लिए जो कि गूगल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रही हैं. ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है मिलियंस ऑफ ऐप के लिए, चाहे वो फ्री हो चाहे पेड ऐप हो, एंड आप इजीली उनको अपने मोबाइल फोन्स पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो. ठीक है, तो क्या स्टेप्स हैं एक ऐप को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने डिवाइस की होम स्क्रीन पर जाएंगे एंड प्ले स्टोर आइकन पर टैप करेंगे. दिस इज द प्ले स्टोर आइकन. ओके, फिर प्ले स्टोर विंडो में अंडर द एप्स कैटेगरी आपको सर्च आइकन पर टैप करना है एंड अपनी रिक्वायर्ड ऐप का नेम टाइप करोगे. फिर आपको टैप करना है गो बटन पर जो आपके ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर होगा. फिर वो एप्लीकेशंस जो आपके नेम के साथ, जो आपने टाइप किया था उस नेम के साथ जितनी भी एप्लीकेशंस मैच कर रही होंगी वो आपको विंडो पे लिस्टेड दिखेंगी. आपको स्वाइप करना है, नेविगेट करना है डिजायर्ड एप्लीकेशन को फाइंड करके एंड जस्ट टैप ऑन इट. ठीक है, एंड देन आप टैप करेंगे इंस्टॉल बटन पर एंड देन आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे सो दैट उस एप्लीकेशन का इंस्टॉलेशन अलाउ किया जाए ऑन योर डिवाइस. एंड जब एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उस ऐप का आइकन आपके डिवाइस के डेस्कटॉप पर अपीयर होगा. अब आप सिंपली उस ऐप को ओपन कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं बाय टैपिंग ऑन इट. नेक्स्ट इज हाउ टू अनइंस्टॉल. अब कभी कभी स्टूडेंट हो सकता है कि हमें कुछ अनडिजायरेबल एप्स को अनइंस्टॉल करना है सो दैट हम न्यू एप्स के लिए स्पेस बना सकें अपनी डिवाइस की मेमोरी में. तो फॉर दैट आप सेटिंग्स ऐप को ओपन करोगे अपने डिवाइस में बाय टैपिंग ऑन इट्स आइकन. फिर सेटिंग्स मेन्यू के अंदर आपको एप्स ऑप्शन पर टैप करना है. सारी ऐप्स जितनी भी आपकी डिवाइस में है वो सारी लिस्ट हो जाएंगी. फिर उस ऐप को लोकेट करोगे जिसे आपको अनइंस्टॉल करना है एंड टैप ऑन इट. फिर एक स्क्रीन आपको अपीयर होगी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन उस ऐप के बारे में गिवन होगी. ठीक है, अलॉन्ग विद द अनइंस्टॉल बटन ऑल्सो. उसके साथ ही उसमें अनइंस्टॉल बटन भी गिवन होगा. आपको उस अनइंस्टॉल बटन पर टैप करना है सो दैट वो ऐप अनइंस्टॉल हो जाए एंड देन इन अ फ्यू सेकेंड द ऐप विल बी रिमूव्ड. ओके, चलो. देन नेक्स्ट वी कम टू व्हाट क्रिएटिंग अ सिंपल एंड्रॉइड ऐप. अब कैसे एक सिंपल एंड्रॉइड ऐप को क्रिएट किया जाता है? सो स्टूडेंट्स, एंड्रॉइड जो कि गूगल ने क्रिएट किया है ये आपका मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे वर्ल्ड वाइडली मोबाइल डिवाइसेस को पावर प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है. अब एंड्रॉइड स्टूडियो एक फ्री एंड इजी टू यूज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसे हम यूज करते हैं टू लर्न कि कैसे सिंपल एप्स क्रिएट करी जा सकती हैं एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए. So now let us learn to develop a very simple app so that आपको एक आइडिया मिले डेवलपमेंट ऑफ एप्स के बारे में. So now first of all installing the Android Studio. ठीक है, so उसके लिए आपको वेब ब्राउजर ओपन करना है and you have to go to this link. ठीक है, क्या करने के लिए? एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करने के लिए. आफ्टर दैट आपको रन करना है इंस्टॉलर को. इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए ऑन योर कंप्यूटर. आफ्टर दैट आप सेलेक्ट करेंगे उस लोकेशन को जहां भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करना चाहते हैं एंड देन क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन. फिर आपको फिनिश बटन पे क्लिक करना है इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए. देन इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कुछ मिनट्स लगेंगे. पेशेंटली यू हैव टू वेट जब तक आपका ऐप डेवलपर पूरी तरीके से इंस्टॉल नहीं होता. एंड नोट कि जब एक बार इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो आपके स्क्रीन पर क्या होगा? इट विल ओपन अप. All right, चलो. नेक्स्ट इज व्हाट? ओपनिंग अ न्यू प्रोजेक्ट. स्टूडेंट्स, अब एंड्रॉइड स्टूडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट को कैसे ओपन करेंगे? फॉर दैट आपको क्या करना है? नंबर 1 सी ओपनिंग स्क्रीन ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो. जो एंड्रॉइड स्टूडियो की ओपनिंग स्क्रीन होती है उसमें एक क्विक स्टार्ट मेन्यू होता है जो कि सेवरल ऑप्शन शो करेगा. आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है दैट इज स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट. फिर क्रिएट एंड्रॉइड प्रोजेक्ट विंडो पर जो आपकी ओपन होगी आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम दोगे. यहाँ पे हमने माय एप्लीकेशन लिया है. फिर कंपनी डोमेन बॉक्स के अंदर आपको कंपनी का नेम टाइप करना है एज डिजायर. आप इसे डिफॉल्ट नेम जो इसमें लिखा है उसे एज इट इज भी यू कैन लीव इट. उसके बाद आपको
नोट डाउन करना है प्रोजेक्ट फाइल लोकेशन को, कहाँ से, प्रोजेक्ट लोकेशन बॉक्स से इफ इट इज डिजायर्ड, एंड देन क्लिक करना है ऑन द नेक्स्ट बटन. ओके, फिर मेक श्योर कि फोन एंड टैबलेट आपके क्या हो, ओनली बॉक्स, यही आपके ओनली बॉक्स हो जिन्हें हमने चेक किया है इन द टारगेट एंड्रॉइड डिवाइसेस स्क्रीन दैट कम्स अप नेक्स्ट. एंड अगर आप प्लान कर रहे हो ऐप को अपने फोन पर टेस्ट करने के लिए तो मेक श्योर कि जो मिनिमम SDK है वो आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल से कम होना चाहिए. फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है. फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे आप सेलेक्ट करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी को एंड क्लिक करेंगे अगेन ऑन द नेक्स्ट बटन. फिर आपको सारे एक्टिविटी नेम फील्ड्स को एज इट इज छोड़ देना है एंड क्लिक करना ऑन द फिनिश बटन. फिर एक ब्लैंक एक्टिविटी आपको एप्लीकेशन विंडो के राइट हैंड साइड पे क्या होगी, अपीयर होगी. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट इज एडिटिंग द वेलकम मैसेज इन द मेन एक्टिविटी. मेन एक्टिविटी में वेलकम मैसेज को कैसे एडिट किया जाता है. सो स्टूडेंट, फॉर दैट आपको नेविगेट करना है टू द एक्टिविटी अंडरस्कोर main.xml टैब अगर वो ऑलरेडी ओपन नहीं है. देन मेक श्योर कि जो डिजाइन टैब है वो ओपन होना चाहिए एक्टिविटी अंडरस्कोर main.xml डिस्प्ले पर. फिर आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है हेलो वर्ल्ड, कहां से, फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फोन डिस्प्ले. कहां ले जाएंगे इसे, टॉप सेंटर एरिया ऑफ द स्क्रीन पर. फिर प्रोजेक्ट फाइल सिस्टम पर जो कि आपके विंडो के लेफ्ट हैंड साइड होगा, वहां पे आपको वैल्यूज फोल्डर को ओपन करना है. देन वैल्यूज फोल्डर के अंदर डबल क्लिक करेंगे strings.xml फाइल पर. फिर इस फाइल में आपको हेलो वर्ल्ड लाइन को फाइंड करना है एंड आफ्टर द हेलो वर्ल्ड मैसेज आप ऐड करेंगे वेलकम टू माय ऐप. फिर अगेन आप नेविगेट करेंगे बैक टू द एक्टिविटी अंडरस्कोर main.xml टैब पर वापस जाएंगे एंड मेक श्योर कि आपका जो सेंटर टेक्स्ट है अब वो क्या होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय ऐप होना चाहिए. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव एडिंग अ बटन टू द मेन एक्टिविटी. स्टूडेंट्स, आपको नेविगेट करना है टू द डिजाइन टैब ऑफ द एक्टिविटी अंडरस्कोर main.xml डिस्प्ले पर एंड देन उसके पैलेट मेन्यू पर जो कि लेफ्ट ऑफ द फोन डिस्प्ले पे होगा वहां पे आपको रिक्वायर्ड बटन फाइंड करना है अंडर द हेडिंग्स विजेट्स. फिर अगेन बटन को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे टू बी सेंटर्ड अंडरनीथ योर वेलकम मैसेज. मेक श्योर कि आपका बटन स्टिल सेलेक्टेड होना चाहिए. एंड देन प्रॉपर्टीज मेन्यू के अंदर जो कि आपके राइट साइड ऑफ द विंडो पे होगा आप स्क्रॉल करेंगे टू फाइंड द फील्ड फॉर टेक्स्ट एंड देन टेक्स्ट को चेंज कर देना है फ्रॉम द न्यू बटन टू द नेक्स्ट पेज. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ नेक्स्ट पेज एक्टिविटी. सो हाउ टू क्रिएट अ नेक्स्ट पेज एक्टिविटी, फॉर दैट आपको अपने प्रोजेक्ट फाइल सिस्टम के टॉप पर, प्रोजेक्ट फाइल सिस्टम ट्री के टॉप पर राइट क्लिक करना है ऑन द ऐप एंड देन नेविगेट करेंगे थ्रू न्यू देन एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी ऑप्शंस पर. फिर आप इस एक्टिविटी के नेम को चेंज करेंगे टू नेक्स्ट पेज एक्टिविटी एंड देन क्लिक ऑन फिनिश. आफ्टर दैट मेक श्योर कि आप अपने नेक्स्ट पेज एक्टिविटी के डिजाइन व्यू में होने चाहिए हो. फिर आपको ड्रॉ करना है टेक्स्ट बॉक्स, कहाँ, इन द अपर लेफ्ट ऑफ द फोन डिस्प्ले डाउन टू द सेंटर एज यू डिड ऑन द मेन एक्टिविटी. फिर अब आपका टेक्स्ट बॉक्स जो कि स्टिल सेलेक्टेड है आपको फाइंड करना है ID फील्ड इन द प्रॉपर्टीज मेन्यू ऑन द राइट एंड देन उसको सेट कर देंगे टू द टेक्स्ट 2. फिर आपको ओपन करना है string.xml, अगेन दोबारा ओपन करेंगे, एक न्यू लाइन फिर से ऐड करेंगे अंडर फ्रेंड्स, दिस इज माय सेकंड पेज. ठीक है, दैट रीड्स वेलकम टू द सेकंड पेज. वेलकम टू द सेकंड पेज की जगह आप यहाँ पे ऐड कर देंगे कि फ्रेंड दिस इज माय सेकंड पेज. चलो अब फिर इसके बाद नेविगेट करना है बैक टू द एक्टिविटी अंडरस्कोर second.xml. फिर सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को दोबारा से. फिर प्रॉपर्टीज पेन के अंदर आपको टेक्स्ट फील्ड को सेट करना है दिस एंड मेक श्योर कि टेक्स्ट बॉक्स पे क्या होना चाहिए, वेलकम टू द सेकंड पेज होना चाहिए जो कि आपके स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर पे आएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज राइटिंग टू द बटन्स ऑन क्लिक मेथड. सो स्टूडेंट्स, टू डू सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करना है मेन एक्टिविटी .java टैब को अलोंग द टॉप ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट. देन फिर आपको इस कोड की ये जो लाइंस आपको गिवन है इन लाइंस को ऐड करना है एट द एंड ऑफ द ऑन क्रिएट मेथड. ओके, चलो देन फिर अगेन आपको क्या करना है, फॉलोइंग मेथड ऐड करना है टू द बॉटम ऑफ द मेन एक्टिविटी क्लास. दिस थिंग ऐसे ऐड करेंगे.
फिर क्लिक करेंगे ऑन द प्लस नेक्स्ट सो दैट आप अपने मेन एक्टिविटी डॉट जावा की थर्ड लाइन को इंपोर्ट कर सके अपने इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को एक्सपेंड करने के लिए। फिर अगेन यू हैव टू ऐड द फॉलोइंग टू द एंड ऑफ द इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। अगर वो ऑलरेडी नहीं है तो आप फिर दोबारा से इसे ऐड करेंगे, ठीक है। Now, next is what testing the application. So students, once you have written code, जब आपने एक बार अपने click event के लिए कोड लिख लिया, next step है कि आप उस application को टेस्ट करें। So for that you have to use the following step. Number 1, first of all green play symbol को click करना है from the toolbar जो कि आपके Android Studio window के टॉप पर होगा। फिर जब choose device dialog box appear होगा, इसमें कुछ movements यानी कुछ टाइम लगेगा, फिर ये बॉक्स जहाँ पे अपीयर होगा आपको वहां पे लॉन्च एमुलेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन ओके। एमुलेटर जब ओपन होगा ऐप आपकी ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगी अपॉन द वर्चुअल फोन बीइंग अनलॉक्ड। मेक श्योर कि आपके सारा टेक्स्ट आप करेक्टली डिस्प्ले हो रहा हो एंड जो वो बटन है वो आपको कहाँ लेकर जाए, नेक्स्ट पेज पर। ऑलराइट, चलो, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर and I hope that you must have understood it very carefully. So now let's meet in the next chapter very soon. Till then, take care of yourself and thanks to all.